तो ये बात बच्चों आप लोग देखिए, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री एंड एज आई मेंशन्ड ऑन द बोर्ड, redox means RED reduction and OX stands for oxidation. So overall we call it redox reaction. Is that clear? Is that clear? बताइए बच्चों। यस सर। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, अब ये बताइए, जितने आप सभी ने रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा है ना? तो कोई आइडिया आप देना चाहेंगे based on your primitive previous knowledge, what do you mean by reduction and what do you mean by oxidation? Anyone? Okay, कुछ बताओगे बेटा? ऑक्सीडेशन क्या होता है? But during a chemical reaction, एक एक करके अर्पित को बोलने दीजिए, सबको मौका मिलेगा। अर्पित। यस सर। बोलो अर्पित। सर जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ना, मतलब रिएक्शन के समय, हाँ रिएक्टेंट आ जाए, हाँ, किसी में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना? ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, हाँ है ना? हाँ हाँ, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन ऐड होने का इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये भी हम लोग जानेंगे। अच्छा चलिए, और कोई कुछ बताना चाहता है? पीयूष, रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिडक्शन बताइए। सर ऑक्सीजन लूज होता है ना, और हाइड्रोजन गेन होता है। हाँ, ऑक्सीजन लूज हो जाए या हाइड्रोजन गेन हो जाए तो दैट इज रिडक्शन। हाँ सुजल बेटा, एनी मॉडिफिकेशन यू वांट टू डू? सुजल? यस सर। हाँ, कुछ और भी बताना चाहेंगे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा कुछ? हाँ नहीं, और कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजों को। इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बाद में बात करते हैं, आज सब बातें डिस्कस होंगी। मयंक, आप कुछ बताना चाहेंगे? मयंक, डू यू वांट टू गाइड दीज स्टूडेंट्स? सर ऑक्सीडेशन के वक्त सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्सीडेशन के वक्त सभी कोई ध्यान से सुनिएगा, है ना? ऑक्सीडेशन के वक्त लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे जैसे भी हो। हाँ, और रिडक्शन में क्या होता है? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ चलो देखते हैं। हाँ तो अंकुर, क्या बताया है अंकुर? हाँ जी सर। मैंने बोला ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो इज मयंक करेक्ट? यस सर। यस। हाँ जी सर। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। देखो क्या बोला इन्होंने। अगर मयंक आप अपना स्टेटमेंट बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। आपने बताया ऑक्सीडेशन, बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। तो क्या सही है सचिन? सचिन, Sachin, can you put some light on this? सर ऑक्सीडेशन मतलब हाँ सही है सर, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। चलो ठीक है, ओके। तो चलिए, आप लोगों ने जो भी बताया एंड यू ऑल आर करेक्ट। ओके, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई बॉडी तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा उसका, है ना? ये सारी चीजें आपने पढ़ा है। अब हम लोग इन चीजों को रिलेट करेंगे, एक एक करके जानेंगे। देखो, तो इसी बात को हम लोग लिख ले। बाकी बचपन में तो आप लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा ही है। तो चलिए हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीजन एंड व्हाट डू वी मीन बाय रिडक्शन?
ऑक्सीडेशन, लिखो ऑक्सीडेशन लिखिए बेटा। सर हाँ बोलो। फिर जब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे वो ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे और इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो उसमें तो लॉस शेयर कर, करते हैं, वो तो शेयर करता है, वो लॉस का करेगा। बेटा लेस लॉस करता है, मैं सिखाऊंगा ना कैसे लॉस करता है ना, लॉस करता है, ठीक है, लॉस करता है, वही चीज आप सीखेंगे। चलिए ओके, वो देखना पड़ेगा कैसे लॉस करता है, वही चीज तो समझना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय species is called ऑक्सीडेशन। सो शॉर्ट में इतना ही याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है जिस कारण से, ऑक्सीजन के जुड़ने से भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, लेकिन ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के जुड़ने से रिडक्शन भी हो सकता है, समझ रहे हो सुजल, नहीं इसलिए पता, वो कॉन्सेप्ट पूरा सही नहीं है। हाँ पता, मैं बताऊंगा ना। समझ ही नहीं आ रहा। समझ में आएगा तब ना जब आप सही चीज, देखो में आपने पढ़ा उतना पढ़ा है, देखो क्या होता है, पहले सुनो, 10th में जो आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, आज के जब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्या है बेटा, समझा सुजल, क्या है, गलत है, सही नहीं है। ऑक्सीजन के जुड़ने पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, कहीं कहीं रिडक्शन भी हो जाता है ना, चलिए क्योंकि देखो, बिल्कुल दूंगा बेटा, पहले थोड़ा समझ तो लो तब देंगे एग्जाम्पल। पहले ये जब तक नहीं समझोगे तब तक एग्जाम्पल ही नहीं समझ में आएगा, है ना, 10 मिनट रुक जाओ एग्जाम्पल भी मिलेगा। ओके, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, बिना एग्जाम्पल के कैसे आप समझ जाएंगे, है ना। पहले मैंने यही बताया, क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो 10th तक आप चीजों को नहीं समझ सकते थे, 10th तक इन चीजों को नहीं। आपको पहले बताओ, वेक्टर को कभी आई कैप जे कैप के कैप में आपने 10th तक लिखा था? नो सर। कभी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और फोर्स आई कैप जे कैप के कैप में होते हैं? कभी पढ़ा था? नो सर। डायरेक्शन को दिखाना आता था? नहीं आता था, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या पढ़ते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज, दैट इज 100% रॉन्ग डेफिनेशन, 100% रॉन्ग डेफिनेशन, कुछ भी सही नहीं है इस डेफिनेशन में, क्योंकि शुरुआत ही है इसका, है ना। तो वही चीज है, फिर आप कहोगे 10th में गलत क्यों पढ़ाया, गलत नहीं पढ़ाया, आप उस समय उसी चीज को समझ सकते थे। जैसे बच्चों को क्या समझाते हैं कि चंदा क्या होता है, मामा होता है, क्या समझाते हैं, चंदा जो होता है, द मून इज योर मामा, है ना। तो वो चीज चंदा मामा, देखो चंदा मामा है लेकिन वो मामा नहीं होता ना बेटा, है ना, वो तो सेलेस्टियल बॉडी है, एक पत्थर है ना, वो चीज है। तो बेसिकली वही चीज है, लेकिन बच्चों को समझाने का वही तरीका है। अगर मैं 3 साल का 2 साल के बच्चे को मैं समझाऊं, moon is an astronomical object which is made of the rocks and it do the revolution around the earth according to the law, it follows the, एक सेकंड बेटा, ओके आवाज जा रही है बेटा सबको? यस सर। हाँ चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो बचपन में हम पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं जो हम समझ सकते हैं, हम वो नहीं पढ़ते जो कि 100% सही होता है ना। अगर आप छोटे बच्चे को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाने लगे और आप केपलर्स लॉ बताने लगे और आप ये बताने लगे कि रॉक क्या होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, है ना, प्लैनेट्स एंड मून सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो भाई 2 साल का बच्चा नहीं समझेगा ना, उसको सीधे बता दे वो चंदा मामा है, वो समझ जाता है ना, है ना, समझता है कि नहीं समझता है, बोलो। लेकिन क्या चांद किसी का मामा होता है? किसी का मामा नहीं होता है, ये आपको पता है।
तो वही आपको जो 10th तक पढ़ाया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको भी मामा बनाया गया है। बस कहते हैं ना मामू बनाना, मतलब कंफ्यूज करना है, तो वही चीज है। तो 10th की चीजों को मैं कह रहा हूं कि गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज से पहले जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, ये मैं 20 से उठाया हूं चैप्टर को, तो जब आपको मैं बताऊंगा तो 10th की चीजों से रिलेट करके बताऊंगा। पहले मैं मेन चीज को इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाए, है ना। क्योंकि आप साइंटिस्ट लोग भी जो थे पहले ऑक्सीजन के लेवल पे ही, ऑक्सीजन के टर्म में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते थे, फिर हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन करने लगे, फिर पाया गया कि नहीं, ये सारे डेफिनेशन उतने एक्यूरेट नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कुछ और मतलब होना चाहिए। नाम ऑक्सीडेशन क्यों पड़ गया, आप बोलोगे ऑक्सीजन पे पड़ गया, तो वो नाम क्या होता है, नाम जस्ट हिस्ट्री के बेसिस पर है, कल्चर के बेसिस पर है। क्योंकि शुरुआत में ऑक्सीडेशन के फिनोमिना को ऑक्सीजन के बेसिस पर डिस्क्राइब किया जाता था, तो वही पुराना नाम चलता आ रहा है, नाम वही पुराना चलता आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बदल गया है। सुजल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बोलो बेटे। यस सर यस। हाँ, अब आप समझेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब चैप्टर शुरू होगा तो शुरुआत में पहले ही लाइन में नहीं समझ में आएगा, तो आपको इसको याद कर लेना है कि होता क्या है, फिर समझा देंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी स्पीशीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ by any species is called reduction। समझा? तो loss of electron by any species is called oxidation and gain of electron by any species is called reduction। ये बात समझा, कोई दिक्कत? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो जैसा मैंने बताया कि अब हम लॉस एंड गेन, गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्कस करते हैं, है ना। तो लॉस में ऑक्सीडेशन होगा और गेन में रिडक्शन होगा। चलिए, अब यहां पर दो और वर्ड आते, ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया रिडक्शन। एक हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, या रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो दूसरा कोई ना कोई रिड्यूस भी हो रहा होगा। ये बात गया दिमाग में? कोई अगर है तो दूसरा कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा, और कोई रिड्यूस हो रहा है तो कोई दूसरा ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? देखो, जो रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो देखो, रिडक्शन किसका होगा? जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, गेन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। एक्सेप्ट करने वाला आपका रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। द सबस्टेंस whose reduction occurs, है ना। क्यों? क्योंकि जो रिड्यूस हुआ होगा वही तो ऑक्सीडाइज किया होगा, जिसका रिडक्शन हुआ होगा उसने ऑक्सीडाइज किया होगा, और ऑक्सीडाइज करने वाले को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। सो द सबस्टेंस रिडक्शन अकर्स, है ना, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज, कौन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट इज acceptor of electron is, acceptor of electron is called oxidizing agent।
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन हो गया होगा, और रिडक्शन अगर इसका हुआ को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, है ना। अगर सुनो, इसने गेन किया, अगर रिड्यूसिंग रिडक्शन वाले, अगर रिडक्शन जिसका हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो कहां से किया होगा गेन? किसी ने दिया होगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा यानी कि जिसने लॉस किया होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि कोई लेने वाला था इलेक्ट्रॉन, लेने वाला इलेक्ट्रॉन था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, उसके कारण ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए लिख लीजिएगा substance whose oxidation occurs, है ना, it's called the substance whose oxidation occurred, it's called reducing agent। that is कह सकते हो, है ना। एक्सेप्टर क्या कहला गया? एक्सेप्टर कहला गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लूज करता है ना। जो लूज करता है वो आपका क्या कहलाएगा? लूज जो करता है यानी कि डोनेट जो करता है वो आपका क्या कहलाएगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, जल्दी से लिखो, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात को लिखिए, फिर मैं सारी कहानी आपका क्लियर कर दूंगा। जल्दी से नोट करो मेरा बेटा, जल्दी से नोट करो। नोट करिए। ये नोट हो गया? बताइए, हो गया बेटा? इज दिस कंप्लीटेड? कर रहे सर। सर 1 मिनट। हाँ अच्छा, कर लो कर लो। यस सर। हाँ कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों नोटेड? देखो जैसे आप लोगों ने पूछा तो पहले मैं आपको जो एग्जांपल आप लोगों को मालूम है उसी से समझाता हूं, है ना। जैसे बच्चे ने पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन एक टर्म समझिए उससे पहले, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेटा, बताओगे कोई? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? जो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, नहीं गेन कर सकता है। गेन कर सकता है। हाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। हाँ, जो कर सकता है गेन बेटा वो ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहता है। हाँ ठीक है, तो समझे इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने, सॉरी गेन करने की ज्यादा क्षमता हो, जो अपने आप की ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता हो, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता हो, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, the tendency to acquire or gain the electron is called इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना बेटा। देखो इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन का मतलब ये नहीं कि 100% ही हो जाए, है ना, पार्शियल भी हो सकता है गेन और लूज। तो इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू एक्वायर और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। हेंस an electronegative element electronegative atom or element you can say shares more fraction of the shared electron in a compound, है ना। किसी कंपाउंड में क्या होगा बेटा, किसी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा वो क्या करेगा, शेयर द मोर फ्रैक्शन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड, है ना। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आपने बात किया एग्जांपल CO2, तो अगर मैं CO2 को देखूं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है COO होता है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, ठीक है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सर कैसे? हाँ क्या बेटा, सर कार्बन तो चार इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। छोड़ने दो ना, छोड़ सकता है तो क्या हो गया, तो है ना, मोर उससे कोई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। नहीं। बोल दिया इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, छोड़ता कहाँ है, किसने कह दिया छोड़ कर सकता है, शेयर कर सकता है,
हाँ, किसने बोला कि छोड़ सकता है? क्या चारों देगा अपने? इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं वो तो शेयर करता है। वो तो वैलेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से उन्हीं का होता है जो आयंस बनाते हैं। नहीं नहीं, सबका होता है, हर एक का होता है। किसने बोला आयंस बनाते हैं? यहाँ आयन कार्बन कहाँ का क्या बनाया? होता है? कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिव है लेकिन कम है, वो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम या आप नहीं डिसाइड करते हैं, वो तो ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है, हमें बस याद रखना होगा, है ना। उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है टेबल में कि किसका ज्यादा है किसका कम, एक सीक्वेंस बन जाता है। तो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उसको याद करेंगे, है ना। तो अभी आप ये जानिए कार्बन जो है, ओके, ये सब तो 10th के अंदर पढ़ते भी हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एनीवे आपको याद रखना होगा लिस्ट जो है वो चीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बन जो है, ध्यान से देखो, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है ना। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, समझ रहे हैं। इवन ऑक्सीजन से भी ज्यादा, क्लोरीन की भी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लेकिन इवन ऑक्सीजन इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, बट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ये याद रखेंगे। हाँ बोलो। फिर इनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं कौन कितने बेटा, कहाँ वैलेंसी ऑक्सीजन का ज्यादा, कार्बन का ज्यादा है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 ही है, लेकिन आपको उससे क्या हो जाएगा? नहीं मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं, वो आप कह सकते हो जिसका, वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ऑर्डर डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है। एक ही फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। और उसके इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, आउटर सेल में बहुत ज्यादा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो वो सारे फैक्टर आप अभी एक ही क्लास में नहीं सीख जाएंगे, है ना। वो सब आप पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे। अभी आपको जो चीजें छोटी मोटी चीजें याद रखनी होगी, जैसे फ्लोरीन है वो क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, समझा? ओके, हाँ, तो उसको याद रखना होगा बेटा, है ना। तो कुछ बातें आपको याद रखना होगा। चलो, तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इससे भी नेगेटिविटी का सीरीज का कोई रूल आप नहीं बना सकते, किसका ज्यादा क्यों उसका कम क्यों। जनरल एक पैटर्न होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक को कह देंगे, कोई भी आपको दे दिया तो कोई फॉर्मूला लगा के आप बता देंगे कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है कौन कम है, ऐसा नहीं है ना। प्रैक्टिकली डिसाइड होता है, जो रिसर्च करते हैं, जो केमिस्ट लोग हैं उन्होंने रिसर्च करके पाया कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये कम है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रखना होगा, है ना। एक पैटर्न होता है, पैटर्न फॉलो होता है, तो वो पैटर्न पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे। देखो, तो यहां पर जैसे ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करेगा? ये बॉन्ड जब बनाएगा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? बताओ, ऑक्सीजन या कार्बन? कार्बन। बताइए बेटा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, यहां पढ़ो तो क्या लिखा है? द टेंडेंसी टू एक्वायर और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हेंस एन इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम शेयर मोर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन की कार्बन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, तो जो ज्यादा उल्टा ही आप लोग बता देते हैं। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो न करेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन। बोलो। यस सर। यानी कि अगर आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखें, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जान लो, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पॉइंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव, है ना। वेव की तरह होता है, क्लाउड की तरह होता है ना। तो आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन के पास होगा। तो देखो यहाँ पे हमने ज्यादा बड़ा डंबल दिखाया है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कम शेयर करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास कम होगा। उसी तरह से आपको इधर भी ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, गेन किसने किया?
बोलो। सर शेयर किया है। शेयर तो कार्बन किया है, चलो कार्बन ने एक लूज किया, ऑक्सीजन ने कार्बन गेन किया। बेटा शेयर तो किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है पीयूष, ध्यान से सुनना। आप मेरे पास आए, मैंने बोला 100 रुपए मैं दूंगा और 100 रुपए आप देंगे, है ना। दोनों मिला के आप दोनों के पास कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। यानी कि 200 रुपए, आप भी 200 रुपए यूज कर सकते हैं, मैं भी 200 रुपए यूज कर सकता हूं। ऐसा है कि रखेगा कौन, रखूंगा मैं, समझे। रखेगा कौन, पैसे रखूंगा मैं, जब यूज करना होगा तो अलग, लेकिन रखूंगा मैं। आपसे मैंने 100 रुपए लिए, अपने लिया। अब मैंने बोला देखो तुम्हारे पास भी 200 है, मेरे पास भी 200 है, यानी कि हम दोनों को मिला के 200 रुपए, तुम भी 200 यूज कर सकते हो, मैं भी 200 यूज कर सकता हूं, पर पैसा रखेगा कौन, रखूंगा। इज दैट क्लियर, समझे पीयूष। पीयूष तो बोलो पैसा गेन किसने किया, दोनों। नहीं गेन कैसे दोनों ने किया भाई, पैसा में है, आप आप मेरे पास है, मैंने गेन किया, आपने लूज कर दिया। आपका अधिकार उस पर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप उसको खरीद नहीं सकते उससे सामान, लेकिन ऐसा है किसके पास, मेरे पास। आपने बोला कि सर ऐसा है कि मुझे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, ऐसा करो, ठीक है शेयरिंग करेंगे, तुम भी 200 रुपए की तक यूज कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं 150 रखूंगा, तुम बस 50 रुपए ले जाओ, मंजूर है तो फिर बोलो। तुमने सोचा भैया कभी ना कभी तो 200 रुपए यूज करने को मिलेगा, पैसा मेरा सर मारेंगे नहीं, है ना, ठीक है चलो दे देते हैं सर को, है ना। तो तुमने मुझे 50 रुपीज दे दिया, तुमने 50 रखा, यानी कि तुमने क्या किया, 50 रुपीज या पैसे जो है वो लूज कर दिया तुमने, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब बॉन्ड बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन देता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कार्बन ने दिया। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग ज्यादा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है ज्यादा, बताइए। के पास। ऑक्सीजन के पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजर टू ऑक्सीजन बट इट इज अवे फ्रॉम द कार्बन। कार्बन से दूर चला गया। शेयर तो कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन किया, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर किससे चला गया, बोलो। कार्बन से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास आ गया है। हाँ देखो इसके, और इधर से भी आपको कहो तो अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे दिखा दो कि ऑक्सीजन के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, कार्बन से दूर चला गया। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्टेट पूरा हो गया है। ये 8 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में ये रख रहा है ना, अपने वैलेंसी में, वैलेंस सेल में रख रहा है ये। लेकिन ये किसके पास ज्यादा है, किसके न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, ये बताओ, है ना। कोई भी आइटम बना हुआ किस चीज का रहता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इतनी बात पता है ना। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसके न्यूक्लियस के पास है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है या कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। यानी कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यस सर। गया। अब देखो मेरा बेटा, यही चीज आपको समझना है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स यू CO2, है ना। तो आप कहेंगे कि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर आप कहोगे ऑक्सीजन ने तो कोई ऑक्सीजन लूज नहीं किया है ना। यहाँ पे आप एक चीज, एक स्टेटमेंट में लिखाऊंगा बोर्ड रब करने के बाद कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल, है ना, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। कहो कि ऑब्जेक्ट और परछाई,
किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई उससे दूर नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑब्जेक्ट और परछाई की तरह है ना, बिंब और प्रतिबिंब है, समझे? तो मतलब ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब मतलब इमेज, है ना। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की तरह है वो। कौन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक होगा तो दूसरा भी होगा ही होगा, समझे? यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। अब समझ नहीं पाएंगे कि ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे हुआ है, क्योंकि आप कहोगे कि भाई ऑक्सीजन ने तो कोई ऑक्सीजन लूज नहीं किया। समझा मेरा बेटा? समझा? बोलो। हाँ जी। हाँ, और दूसरी चीज देखो, यहां पर दिख नहीं रहा है कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म पे अब देखें, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का रिडक्शन जरूर हुआ। कार्बन को ऑक्सीडाइज किसने किया? कार्बन को ऑक्सीडाइज किसने किया, यहां बताओ जल्दी। ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने किया। तो ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने क्या बोला? जो रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, एजेंट अलग, ऑक्सीडेशन अलग है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बेटा? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है मेरा बेटा कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कार्बन का क्या हुआ है बेटा? कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है, देयरफॉर कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, रिड्यूस नहीं हुआ है। रिड्यूस होने वाला तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, रिड्यूसिंग, दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। नहीं, आपने सही बोला था, मैं बार बार उसको रिवाइज करा रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बताया, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना बेटा। ऑक्सीजन यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस कौन हुआ है? रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन या O2 कह लो। तो ऑक्सीजन जो है उसका हुआ है रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो दिस इंप्लाइज कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कहते हैं। अब देखो, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। जब यहां पर बॉन्ड बना, जब बॉन्ड बना तो देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किसने किया? ज्यादा अमाउंट में किसने शेयर किया है? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या कि लूज किया, बताइए। लूज किया सर। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या लूज किया है? लूज किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, लॉस मतलब देने वाला, डोनर हो गया। जो देगा वही तो लॉस करेगा। तो डोनर इज, है ना, डोनर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और डोनर कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ओके। और दूसरा चीज आप देखो, ऑक्सीजन के पास में है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शेयर करेगा तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में, यानी कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया मेरे बेटे? गेन किया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। सो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्यों कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? देखो, क्योंकि अगर ये रिड्यूस नहीं होता, ये रिड्यूस नहीं होता तो इसको ऑक्सीडाइज कैसे करता, है ना। रिड्यूस मतलब अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं होता, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं होता तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता किसको, है ना। कोई तो होता जिसको वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां देखो, तो यहां पर क्या है कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो लिया किसने? जिसने लिया
उसने ही तो ऑक्सीडेशन होने में मदद किया है। तो जो मदद किया है ऑक्सीडेशन होने में वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो रिड्यूस हो गया है और उसके रिड्यूस होने के कारण ही ऑक्सीडेशन हुआ है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज हियर रिड्यूसिंग एजेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? बताइए। Yes, sir. यस हाँ सर। अब हाँ बेटा वेरी गुड। अब कार्बन को देखो, कार्बन ने Yes, इलेक्ट्रॉन दिया नहीं होता, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया देता तब तो लेगा, कहीं से तो आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तभी तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस कब हुआ? जब इसने इसको रिड्यूस करने में मदद किया। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस किसने किया? कार्बन ने रिड्यूस किया है बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस आप इतना याद रखना कि ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये बात क्लियर हो गया Yes, sir. बेटा? हाँ अब ये दिख गया, ये दिख गया कि यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इलेक्ट्रॉन से हमने एक्सप्लेनेशन किया, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, सुजल, सुजल बेटा क्लियर है? यस सर। ओके देव, Yes, sir. अर्पित, अर्पित बताइए क्लियर है बेटे? यस सर। ओके चलिए ठीक है। पीयूष, यस सर। सोनू, Yes, sir. सचिन, सचिन, यस सर। अंकुर, यस सर क्लियर है। ओके दैट्स नाइस। मैम क्लियर है सर। चलिए ठीक है। तो ये देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, बट शेयरिंग में कोई ज्यादा शेयर कर रहा है, कोई कम शेयर कर रहा है। तो जो ज्यादा शेयर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हो गया, और जो कम शेयर कर रहा है उसने लूज कर दिया ना बेटा। तो इसी बेसिस पे कहलाता है ना। इसमें तो पूरा का पूरा शेयरिंग दिखेगा, मैक्सिमम शेयरिंग दिखता है, ये दिखता है लूज और गेन। अब देखो अनदर एग्जांपल है ना, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसका एक्सेप्शन देखिए। बल्कि एक्सेप्शन क्या, मेन थ्योरी से तो वो होता ही है। ये देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, O2 प्लस 2F2, O2 प्लस 2F2 क्या बनाएगा? बोलो। O2 प्लस 2F2 फ्लोरीन है, क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा आपको Fe2O3। F2O या OF2 जो भी कह लो। जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव को बाद में रखते हैं, इलेक्ट्रो को पहले रखते हैं, तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब विच इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को कहते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसको भी हम रिलेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव रिलेटिव होता है ना। तो OF2 क्या बन जाएगा कंपाउंड? OF2 या F2O, है ना। पर बेटर क्या है लिखना? OF, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। अब यहां देखो, अगर मैं OF2 बनाता हूं तो ये रहा ऑक्सीजन, है ना। एक तो लोन पेयर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने शेयर किया। लेकिन जब फ्लोरीन शेयर करेगा तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? बताइए, बोलो। Yes, sir. मैंने बताया था ना अभी, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है
तो ऑक्सीजन से तो ज्यादा ही होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। कौन खींचेगा अपनी ओर इस बार? फ्लोरीन खींचेगा, दिख रहा है। इस बार बताओ इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज किया है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। तो यहां देखो, अब आप अगर पुरानी थ्योरी से सोचोगे, हाँ बोलो बोलो। सर आप ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसके तरफ, जैसे जो आपने शेयर करवाया ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स? हाँ बेटा, याद रखना पड़ेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद करेंगे? रट के याद रखेंगे, मैं लिस्ट दूंगा और उसका रूल्स भी कुछ होता है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको रूल्स भी सिखाएंगे, वही है ना। सर, ओके। पर हर जगह रूल्स नहीं लगेगा, हर जगह रूल्स नहीं लगेगा सारे एलिमेंट के लिए, ठीक है। कुछ एलिमेंट फॉलो करेंगे, कुछ रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो बेसिक तरीके याद रखना पड़ेगा, समझा? यस सर। हाँ बेटा, और याद कैसे करेंगे? लिख लिख के याद करेंगे, रट रट के याद करेंगे। वीडियो पॉज हो गया। हाँ बेटे, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है बच्चों? यस सर। ओके, चलिए, कनेक्शन में बीच में इंटरप्शन हो गया था, कभी कभी हो जाता है, डोंट वरी। देखो, तो अगर हमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लासिकल मतलब जो पुराने जमाने का थ्योरी होता था, जब शुरुआत में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया गया था, जब साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, केमिस्ट लोगों ने, तो उससे देखोगे तो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यही ना पढ़े हो? यस सर। यही पढ़े है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें जुड़ा है? यहाँ ऑक्सीजन बताओ बेटा किसमें जुड़ा है? फ्लोरीन में। एक सेकेंड, हेलो, अब जल्दी बोलो। क्यों? कब नहीं किया? बोल दो, हाँ, बात नहीं। हाँ देखो बेटे, सो देख लो, यहां पर ऑक्सीजन का फ्लोरीन हो गया, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा कि ऑक्सीजन फ्लोरीन में जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका रिडक्शन होना चाहिए। ऑक्सीजन हमेशा रिड्यूस होना चाहिए पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। OF2 में क्या होता है? OF2 के केस में आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन के थ्रू है, यानी कि फ्लोरीन ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो गेन किसने किया है? यहाँ गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया है फ्लोरीन का, और यहाँ ऑक्सीजन इसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कि ऑक्सीडेशन इस बार किसका हुआ है?
ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हाँ, और फ्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। रिडक्शन है ना बेटा। सो फ्लोरीन हैज गॉट रिड्यूस्ड, है ना। सो इस दिस टाइम फ्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। लेकिन ये एग्जांपल तो आप तभी ना समझेंगे जब आपको एग्जैक्ट थ्योरी पता होगा, है ना। तो मेन थ्योरी जो है मेरा बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। इज दैट क्लियर? समझा? कई जगह तो ऑक्सीजन होते ही नहीं है, तो जहां ऑक्सीजन नहीं होते हैं तो कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन से देखते हैं, फिर पता गया कहीं हाइड्रोजन भी नहीं होता या वहां भी उलट जाता है कॉन्सेप्ट। तो बेटर कॉन्सेप्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या जो इलेक्ट्रॉन्स में सर। सबसे जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन वाला है। इलेक्ट्रॉन वाला कि जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, आई थिंक नाउ द एग्जांपल इज क्लियर। क्लियर है? यस सर। सुजल आप बताइए बेटे, यस सर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ सुजल, समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। तो मैंने कहा ना थोड़ी देर में आ जाएगा समझ में। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। किसी और को देख लो, एनी स्टूडेंट हु हैव एनी डाउट इन द माइंड यू कैन आस्क मी। तो ये एक रिएक्शन ऐसा था, और भी रिएक्शंस इस तरह के होते हैं, आगे चल के देखेंगे। चलिए, तो हमने मेन कॉन्सेप्ट जाना। चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, उसको भी जानेंगे। लेकिन आप अब ये जानते हुए पढ़ेंगे। देख लो, वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो इसी से सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए थोड़ा देर देखेंगे, 10 मिनट। आइए, नोट में लिख लो। Oxidation and reduction are simultaneous process. Oxidation and reduction are simultaneous process. Oxidation reduction क्या है? This is a simultaneous process. Is that clear? तो oxidation and reduction are simultaneous process. इसमें क्या होता है? Wherever oxidation occurs, reduction also occurs. ओके, तो दोनों ही साथ में होते हैं। हम हाफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन वाले को इलेक्ट्रॉन के टर्म में आधा रिएक्शन लिखे फिर आधा लिखे, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन होता जब ये कंप्लीट रिएक्शन साइमल्टेनियस होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ऑल्दो आप अभी पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन गलत है ना, समझ में आ गया ये बात। क्लासिकल मतलब जो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है वो गलत है ना, हर जगह सही नहीं होता है। बिल्कुल गलत नहीं कह सकते क्योंकि कई जगह पे सही भी है ना। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट वो इलेक्ट्रॉन का ही है बेटे, ध्यान रखिएगा। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका क्या कहता है, लिख लीजिए। बताओ, आप लोग बताइए क्या होता है
ऑक्सीडेशन क्या होगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, बोलो बेटे। Gaining of oxygen, losing of hydrogen, हाँ and losing of electron हाँ is called बिल्कुल, दोनों को एक oxidation. साथ नहीं, अब वो तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ गया ना, अच्छा, है वो ना। नहीं बोलना। ओके। हाँ वो क्लासिकल में हम बात कर रहे हैं, वैसे तो आपने कहा है ना, तो हम लोग तीनों को नहीं बोलेंगे, मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म में याद रखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला भूल जाएंगे हम, बस वो क्लासिकल इंपॉर्टेंस है वो याद रखिएगा। जैसे अब अगर हमने गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन बोल दिया, तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन तो OF2 में भी हो रहा था ना, OF2 में फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, तो वहां तो गलत हो जाएगा ना मेरा बेटा, बोलो। हाँ सर, हाँ। हाँ, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट बस हम क्लासिकल लेवल पे ही बस याद रखेंगे, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन, ये लैंग्वेज क्या है, गलत स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, है ना। ओके, क्योंकि कुछ जगहों पे ये गलत हो जाता है, तो याद रखोगे, है ना। जनरली होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, तो दैट विल बी योर रिडक्शन, लिख लीजिए। सर हाँ, क्या आप एनसीईआरटी वाला पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो ना? क्या एनसीईआरटी वाला पूरा बेटा? हाँ वो सारा पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ाएंगे। जैसे आपने अगर देखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो बेसिक में हमने सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सी चीजें पढ़ी तो नहीं है वहां, है ना। करवाओगे ना ये समझे? चैप्टर? अभी ये पूरा ही करवा रहे हो ना, ये बेसिक नहीं करवा रहे ना? नहीं नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर खत्म हो गया है ना, अब पूरा चैप्टर होगा। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जितना पोर्शन था वो खत्म हो गया, ठीक है। यस सर। वो खत्म हो गया। क्वेश्चंस आपको और देता रहूंगा, आप क्वेश्चंस करेंगे, डाउट आउट होगा बीच बीच में लेते रहेंगे, है ना बेटा। ओके, क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, फिर वो क्वेश्चंस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे स्टोइकियोमेट्री देंगे, है ना। तो क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, लेकिन वो चैप्टर हो गया, अब ये दूसरा अलग चैप्टर है, दिस इज अ डिफरेंट चैप्टर। चलो इसको पहले नोट करो, यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी तो पूरा बनाना ही है, एनसीईआरटी बेस है, समझे। ओके, एनसीईआरटी हमारा पहला फोकस रहेगा, उतना तो करना ही है, उसके बाद आगे हमें कंपटीशन का सारा चीज करना है। एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए। ओके, तो ये सबसे पहले आया था। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया
बताया गया, मैं यहीं पे जोड़ दूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पे और कर लो, और हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो दोनों को मिला के आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन को क्या कहते थे, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट। फिर दूसरा क्या किया गया, जिसे पाया गया OF2 वाला पाया गया। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो सबसे लास्ट में आया है ना बेटा, तो OF2 में आपने क्या देखा, OF2 में ध्यान से देखिए, OF2 में आपने क्या देखा कि OF2 में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो उस केस में क्या होता था कि ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो जाता था, फ्लोरीन का रिडक्शन हो जाता था। तो आप इन जनरल आप लिख सकते हैं, इन जनरल आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाउ यू कैन राइट इन जनरल, ओके, इन जनरल मयंक कुछ बोल रहे हो बेटे, मयंक आर यू आस्किंग समथिंग? ओके, क्वेश्चन बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है, आज मैं भेज देता हूं क्वेश्चन, है ना, और इवनिंग में ऑफिस से जाने से पहले मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, ओके, सो डोंट वरी। तो इन जनरल क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन में आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा, इन जनरल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ऑक्सीजन के एडिशन से ऑक्सीजन नहीं होगा, जैसे OF2 में मैंने एग्जांपल दिया था, उसको याद रखोगे। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी क्लासिकल के बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम ऑक्सीजन के टर्म में अगर हम नहीं डिफाइन कर सकते तो हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं, है ना, तो वहां पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। To a substance, oxygen of addition of oxygen or an electronegative element to a substance, है ना, और the removal of hydrogen is called oxidation. So this was the old concept. इस तरह से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता गया। सबसे शुरुआत में जब पहली बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हुई थी तो ऑक्सीजन के बेसिस पे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया था कि अगर ऑक्सीजन आपका ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो रिडक्शन हो जाएगा। फिर पाया गया हाइड्रोजन को इंक्लूड किया लोगों ने कि नहीं नहीं, सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन मानेंगे। फिर लोगों ने, जैसे मैंने आपको OF2 का एग्जांपल दिया, तो OF2 के एग्जांपल में क्या कहा उन्होंने, OF2 में कहा कि भाई यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के ऐड होने पे भी रिडक्शन, हाइड्रोजन भी नहीं है तो क्या करें, तब बोला कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएक्ट करता है या ऐड होता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो OF2 वाले केस में यही हुआ, OF2 वाले केस में फ्लोरीन वाज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एंड ऑक्सीजन वाज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया था और फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया था। ये बात क्लियर हुआ? समझे? बोलो। यस सर। क्लियर हुआ ना? फिर आप कहोगे ठीक है, अगर इतने से काम चल जा रहा था तो फिर इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट क्यों दिया केमिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने? क्योंकि अभी कुछ और ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे आपके ना ऑक्सीजन होते हैं, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई होता है, ना हाइड्रोजन होता है, सिर्फ चार्ज का शेयरिंग होता है, आयोनिक, है ना? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, केमिकल सेल्स, केमिकल सेल्स में चार्ज की शेयरिंग होती है, चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रोड में चार्ज की शेयरिंग होती है ना? तो वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे फिर डिफाइन करते? तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो आपका आया वो इलेक्ट्रॉन की का ही आया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो उस पे भी आएंगे। चलिए, जैसे आपने ऑक्सीडेशन का लिखा है वैसे रिडक्शन का भी लिख लो बेटा खुद से, जनरल कॉन्सेप्ट, है ना? क्लासिकल में जनरल कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। तो क्लासिकल में क्या हो जाएगा रिडक्शन के लिए? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द addition of hydrogen is called reduction। क्या कहलाएगा ये? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही लिखा दिया था, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने लिखा दिया है ऑलरेडी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। Noted down? Is this complete? नो सर। कर लो बेटा। हो गया सर। हो गया? चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल, और आप बताएंगे कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, किसका रिडक्शन हो रहा है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करेंगे, ध्यान से बताएंगे मेरे बच्चों। सर लेट अस डू। हाँ बोलो बेटा। एक बड़ी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एक एग्जांपल दे दोगे? सब अभी वही तो दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन में सारे एग्जाम्पल ही दूंगा बेटा, है ना? ओके, I am giving you some questions and there I will be giving some example to you, और उस क्वेश्चन के थ्रू ही आप एग्जाम्पल करेंगे। देखिए चलो, जैसे आपने कहा क्वेश्चन, चलो आपने जो कहा वही दे देता हूं, है ना? Na प्लस 2Na प्लस HCl।
मैंने लिखा तो नहीं कि क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या करना है। फॉलोइंग केसेस इन द following cases find the substance whose find the substance पहले नंबर पे whose oxidation occurs, दूसरे नंबर पे whose reduction occurs, तीसरे नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। अब मैं देते जा रहा हूं, पहला नंबर दे रहा हूं। ए में 2Na प्लस HCl, 2Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2 है ना। 2Na प्लस 2HCl बैलेंस करोगे तो ऐसे ही होगा ना, 2Na प्लस 2HCl, यस सर। 2HCl प्लस H2, ये गैस बन के उड़ गया। हाँ, इसको करोगे। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, देखिएगा CH4 प्लस 2O2, CH4 plus 2O2, so this will be CO2 plus 2H2O। ठीक है बेटा, आप इस दो को करो। हाँ जी, झाड़ू तो हम लोग सुबह कर लिए थे, आप एक बार फिर से कर लेना, भूल बैठा होगा ना जो, समझे, उसको आप कर लो दीदी। और उसके बाद फिर जो है अपना पोस्टर कर लेना, है ना। पोस्टर कर लेंगे तो याद करो मेरी बात। हाँ बोलो। जैसे रोज रोज करवाओगे तो 1000 नहीं होंगे। तो 1000 रोज रोज कहीं तो बात हुआ था। नहीं, अब नहीं निकाल के इतनी तो जाए, इतनी बीमारी अगले महीना से कर देंगे 1200 बढ़िया से आप करिएगा। अगले ऐसा नहीं पैसा आपको कम नहीं है, उसी दिन काम पे पैसा पूरा करा दीजिए। नहीं थोड़े ना, अगले महीना से 1200 कर देंगे, लेकिन रूल भी यही रहेगा, आपको बता दें, है ना। हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहेगी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहेगी। हर महीने हफ्ते का छुट्टी एक दिन रहेगा, हर महीने एक छुट्टी एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि आप चाहे तो दे सकते। आपकी यही इच्छा होगी मत दीजिए, मान लीजिए आपको 6 महीने दी तो 7वें महीने आप चाहे 6 दिन 7 दिन भी आप ले सकते, जरूरत पड़ेगी, लेकिन ले लेंगे। लेने के बाद एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे, उसका पैसा 1200 कर देंगे। अभी इस महीने के, अभी पैसे भी इस महीने आपका 2-3 दिन की कमी है, 2 दिन नहीं तो आप पहले भी कितने बार 1000 रुपये इस महीने करिए, है ना। तो 3 तारीख है, आराम से इस महीने में करिए, है ना। वो चीज बना लीजिए, काम बढ़िया से करिए, सारा चीज है, सारा डस्टिंग मशीन जो भी है सारा चीज। चलिए ठीक है, आप करिए पहले। अच्छा पहले ऊपर कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, इसको लास्ट में करिएगा तो बना लेंगे।
हो गया? हो गया मेरा बच्चा? बना लिया बेटा? क्वेश्चन बन गया? एक मिनट सर, थोड़ा दबा के। हाँ करिए करिए। मैं तीसरा क्वेश्चन भी देता हूं, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। 2FeCl3 प्लस H2O, नहीं प्लस H2, ओनली H2। 2FeCl3 प्लस H2 ये आपका बनाया 2FeCl2 प्लस 2HCl। 3 क्वेश्चन, पहले इस तीनों को करिए फिर बताएंगे, आगे और करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है, बस दिमाग को फोकस रखना है ना? केमिस्ट्री में वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है बेटा ये, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये कपड़ा है। हो गया बेटे? हाँ दीदी, कहाँ हो दीदी? ये कपड़ा आप रख लो डस्टिंग के लिए, ठीक है? इसको प्रॉपर डस्टिंग अच्छे से सब करना। लाइट आप अभी जला लो, बाद में ऑफ कर देना। चलो आराम से साइड कर करके कर लो। हाँ, और ये सब जो है ना इस पे कपड़े से करना है, ठीक है? पोछा पोछा वाला कपड़ा मत मारना, सूखा कपड़ा, झाड़ू मार के फिर सूखा कपड़ा। पोछे से क्या होता है, पूरा दाग बैठ जाता है। दीवार पे कभी पोछा मत मारना। हो गया बेटा? बताइए, पहला क्वेश्चन कर लिया? यस सर। टेल मी। यस सर। ओके, सबका हो गया? चलो पहले का आंसर बताओ मेरे बच्चों, पहले का ए नंबर का आंसर बताओ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Na का। देखो NaCl, NaCl बनाना तो क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन इज इलेक्ट्रो निगेटिव। देखो सोडियम ने ना हाइड्रोजन गेन किया है ना हाइड्रोजन लूज किया है, दिख रहा है ना सबको? सोडियम ने ना तो हाइड्रोजन गेन किया है ना हाइड्रोजन लूज किया है, ना ही ऑक्सीजन गेन किया है ना ही ऑक्सीजन लूज किया है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे कह सकते हैं कि देखो एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सो एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सोडियम से। सोडियम तो मेटल है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ना के बराबर समझो, और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, लूजिंग टेंडेंसी है इसकी। और यहां देख लो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, तो क्लोरीन ऐड हो गया Na में, क्लोरीन इज एडेड टू सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो गया, पहले में जो नंबर 1 का आंसर आएगा वो क्या आएगा, सोडियम आएगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है? In the Yes, first sir. example, the oxidation of sodium occurs because in sodium chlorine is added, which is electronegative. अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, NaCl में अगर हम बॉन्ड देखेंगे सोडियम और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बल्कि इतना पोलर होता है कि ये आपका Na प्लस और आप इसको Cl माइनस लिख देते हैं। याद करिए, आयोनिक बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में इतनी ज्यादा पोलरिटी होती है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है ना, तो इस कारण से ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम शेयरिंग किसके पास होता है, क्लोरीन के पास होता है, और सोडियम के पास ना के बराबर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, मैंने पूरे के पूरे 200 रुपए अपने पॉकेट में रख लिया, आपको दिया ही नहीं, बोला नहीं 1 रुपए नहीं दूंगा, चलो यहाँ से जाओ, जब जरूरत होगी तो तब आके मुझसे लेना, पैसे सिर्फ मैं रखूंगा, है ना, बिल्कुल डॉन की तरह, है ना, लाइक अ डॉन एटीट्यूड, पैसे तो मैं ही रखूंगा भाई। तो यहाँ डॉन कौन है, हु इज द डॉन, क्लोरीन इज द डॉन, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है, शेयरिंग दोनों कर रहा है, सोडियम भी उसको यूज कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन कौन किए हुए हैं, क्लोरीन, है ना। शेयरिंग तो है ही नहीं, मतलब वो दे बेटा सोडियम तो दे ही रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन सुनो 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 सुनो, जितने बॉन्ड होते हैं ना, कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयोनिक या परफेक्टली 100% कोवलेंट, परफेक्टली 100% कोवलेंट होता है, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, सेम टाइप ऑफ आइटम में जो बॉन्ड होता है वो इक्वल शेयरिंग होता है, वरना किसी में भी 100% डोनेट कोई नहीं करता, है ना। जो ज्यादा पोलर होगा ना, जिसमें ज्यादा डोनेशन हो जाएगा, उसमें हम आयोनिक कह देते हैं, मतलब परफेक्टली आयोनिक कोई नहीं होता, ज्यादा आयोनिक होता है, परफेक्टली कोवलेंट भले ही होता है, परफेक्टली आयोनिक होता है, समझा, हाँ वही चीज है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ऑलमोस्ट पूरा ही इलेक्ट्रॉन जैसे खींचता है ना, मैंने आपको बताया OF2 या H2O में देख लो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के पास ही होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना, और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर होता है। लेकिन NaCl में क्या होता है कि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये चाहता है कि हम पूरी तरह से दे दें, और ये चाहता है हम पूरी तरह से ले लें, समझे, ऐसा है। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 100 रुपए और आपके पीछे कोई चोर पड़ा हुआ है, वो आपको परेशान, वो चाकू लेके आपके पीछे दौड़ रहा है कि भाई इसके जेब में पैसा है, चलो इसको मारो और इससे पैसे ले लो। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं सर को दे देता हूँ, मेरे सर उससे बड़े डॉन है, वो उसको संभाल लेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा 100 रुपया लाके बोलेंगे सर आप अपने पास रख लो भैया, जब जरूरत होगी तो आप दे देना, आप अपने ही पास रख लो, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि क्लोरीन जो है मेरा बेटा, क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो तो पूरी तरह से क्लोरीन उसको ले लेता है, समझे, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द बॉन्ड इज आयोनिक इन नेचर। क्लियर हुआ सुजल? हाँ बेटा, यस सर। वही, हाँ तो वही चीज है। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड देन केमिकल बॉन्डिंग। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है यहाँ पर, है ना, किस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, किस तरह से बॉन्ड बनता है ना। तो हर चीज, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, हर चीज बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लाइक अ पार्टिकल नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे देखेंगे, लाइक अ क्लाउड देखेंगे, लाइक वेव देखेंगे, है ना। तो बहुत नई नई चीजें आप पढ़ेंगे वहां पर। चलिए, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझना जरूरी है, वरना स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आइए, तो यहां पर ये चीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ द सोडियम हैज अकर्ड। अब आप जानते हैं यहां से कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हो गया मेरा बेटा। अब आप यहां पर
जैसे आप देख रहे हैं, जैसा कि सुजल ने बताया, क्या बताया कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इज दैट पॉइंट क्लियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये बात समझा ना? तो किसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया है? सोडियम ने। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम हैज अकर्ड। बी का आंसर क्या हो जाएगा? रिडक्शन किसका हुआ है? HCl का रिडक्शन हुआ है। HCl का रिडक्शन हुआ है, देख लो, है ना? HCl has got reduced. Why HCl has got reduced? Because आप देख लो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है ना? HCl में देखो, HCl में क्लोरीन जो है, क्लोरीन has got removed, the removal of hydrogen has occurred from HCl. तो यहाँ से HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्लोराइड आयन बन गया था ना? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन रिडक्शन हो गया, यानी कि आप क्लोरीन कहो या HCl कहो, so the reduction of the HCl has occurred. Is this point clear? इसको मत लाइएगा, बस ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, चलो देखो बेटे, हो जाएगा कि आप देखोगे कि रिडक्शन हैज अकर्ड HCl, तो HCl का रिडक्शन हुआ है मेरा बेटा। अब यहां पर आप कहोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बताओ कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सी का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए में पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बताएगा मुझे? बताइए, सोनू कैन यू टेल मी? सोनू बेटा, हाँ बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? Which is the oxidizing agent? Tell me. बोलो बेटे, सोनू बताओ बेटा, कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये पहले बताइए, याद है कि भूल गए? बोलो सोनू। ये सर जो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है मेरा बेटा? देखो नोट में क्या लिखे हो ना, नोट में बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस हो जाता है, जो रिड्यूस हो जाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। याद आ रहा है? यस सर, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो रिड्यूस होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडाइज होता है बेटा, याद। इलेक्ट्रॉन लूज जो होता है, देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, सोडियम क्या बन गया? Na+, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना। यस सर। देखो याद नहीं रख रहे हो, याद करना पड़ेगा, बिना याद किए तो नहीं होने वाला कुछ। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो देखो पहले का आंसर हुज ऑक्सीडेशन आकर तो सोडियम है, समझा? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट? बताइए, जल्दी बताइए सोनू, टेल मी। जिसका, जो आप ये बताओ कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग। हाँ रिड्यूसिंग है। तो ये बात याद रखना है बेटा, रटना पड़ेगा, क्लास के बाद रट लीजिएगा पूरी थ्योरी जो भी मैंने आज पढ़ाया है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो, हाँ एससी नहीं, रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है? रिडक्शन किसका हुआ है? HCl हो रहा है। हाँ HCl का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो थर्ड नंबर में ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? HCl। अब फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो हो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? Na का। Na का। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो जाएगा Na। ये क्लियर हो? सभी बच्चों को क्लियर है पहला क्वेश्चन? सर यस सर। हाँ बोलो सर, जैसे HCl है तो HCl
एक मिनट बेटा, आवाज कट रही है, बोलिए। सर HCl है ना, हाँ HCl सर, उसमें हम लोग को हाइड्रोजन लूज हुआ है, गेन हुआ है? HCl में आप खुद देखो ना, NaCl बन गया, तो ये हाइड्रोजन लूज किया या गेन किया? तो क्लोरीन के लूजिंग साथ ऑफ हाइड्रोजन लगा। हाँ सर, तो लूजिंग बोलो। ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन हो गया ना? लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना? लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो गया। यस सर। हाँ सर वो जनरल कॉन्सेप्ट तो यही कहेगा। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं। यहां पर HCl है ना, तो आपने क्या क्या लिखा था? जैसे है ना, अगर आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, तो गेन ऑक्सीजन, हाँ वही चीज है। जनरल कॉन्सेप्ट से अगर आप देखेंगे, है ना, तो वो चीज है। तो जनरल वाला, वो जनरल कॉन्सेप्ट वो थोड़ी है। जनरल कॉन्सेप्ट तो आपका इलेक्ट्रॉन का है ना, वो तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हुआ। तो सर अभी हम लोग को जनरल कॉन्सेप्ट चलना है? नहीं, मतलब सिर्फ क्लासिकल, जनरल से जाना है। इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाले से ही जाना है। ठीक है सर। मैंने पहले ही बोल दिया, क्लासिकल वाला गलत हो जाता है कई जगहों पे, ठीक है। यहाँ गलत है ना क्लासिक सर? बेटा क्लासिकल में आप बताइए, क्लासिकल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में आपका कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहता है ना, तो वो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है सर। कौन, हाँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल भी आपको दिखा है ना, तो वो चीज है। तो इसीलिए उसको लेकर के नहीं चलना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन ऐसे देख लो, हाइड्रोजन HCl में, यहाँ देख लो, एक्चुअली में यहाँ पर जो है HCl है, तो HCl में कौन, क्लोरीन थोड़ी हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन नहीं हुआ है। एक्चुअली में रिडक्शन किसका हुआ है? किसने इलेक्ट्रॉन, ये बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया है? इलेक्ट्रॉन गेन, रुको मैं इसको, HCl में किसने किया है? क्लोरीन ने। कहाँ किया है? NaCl में भी तो, रुको अभी आप रुको, हाइड्रोजन ने किया है। ये आप ऊपर में रब कर रहा हूं, ये दो चुके हो आप? हाँ सर लिख चुके हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इसको रब करके दिखाता हूं एक एक पार्ट, तब आप समझोगे, है ना। यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन खुद ही यहाँ पर जो है रिड्यूस हो जा रहा है ना, वो चीज है। थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, इसीलिए तो मैंने पहले ही आपको कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका काम नहीं आएगा। क्लोरीन का तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, क्लोरीन का कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां देखो, Na प्लस HCl, या ऐसे कर दो 2Na प्लस 2HCl। फाइनल रिएक्शन पहले लिख ले, फिर मैं तोड़ता हूं रिएक्शन को। ये हो गया 2NaCl प्लस H2 गैस, यही ना बन रहा है। अब देखो, इस रिएक्शन को मैं तोड़ रहा हूं। पहले मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, 2Na प्लस 2H प्लस Cl माइनस, ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखो। सबको ही ध्यान देना है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 2H प्लस Cl माइनस। तो अब आप क्या देखो, तो यहां पर अब हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि कौन हो रहा है ना। Cl में भी कौन आपका हो रहा है ऑक्सीडाइज रिड्यूस, वो भी देखेंगे। इसको क्या लिखोगे, 2Na प्लस Cl माइनस। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हुआ? yes, sir. अब प्लस H2 का मतलब हाइड्रोजन बराबर शेयर कर रहा है। यहां पर ये H प्लस नहीं है। HCl में क्या होता था? HCl में पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड दिस इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन आपका इधर खींचा जाता था, क्लोरीन की तरफ खींच लेता था इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके पास ज्यादा होती थी? क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर आपका कुछ प्लस चार्ज आ जाता था, यहाँ माइनस आ जाता था। तो आप एग्जैक्टली आप चाहते H प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हो,
तो ये चीज है, तो ये कंडीशन है। देखो ध्यान से देखो, अगर इसके पास प्लस आ जाता है, इसके पास माइनस, यहां भी क्या हो रहा है कि बिल्कुल हाईली पोलर बॉन्ड है, हाईली पोलर बॉन्ड है ना। अब आप क्या देखोगे यहां पर, ध्यान देना कि सोडियम को देखो, सोडियम को, तो सोडियम के साथ क्या हो रहा है, सोडियम ने क्या बना दिया, सोडियम से क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। बात सोडियम आयन, बेटा, सोडियम सोडियम आयन। क्लोराइड तो Na प्लस, सोडियम Na+। सोडियम को पूछ रहा हूं ना बेटा, तो सोडियम क्या बन गया, Na प्लस। Na प्लस क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, दिस लूजेस द इलेक्ट्रॉन, लूजेस द इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, लूजेस द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाँ बोलो, सोडियम का। ये बात तो सबको क्लियर है। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए बस 5 मिनट और क्लास रखेंगे, फिर ओवर कर देंगे। सोडियम का हुआ, ये दोनों घर पे कर लेना। अब इसको देखो, यहां देखो, यहां पर, यहां सोडियम का हो गया, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, कहां गया भाई, यहां तक तो कर लिए ना, हाँ ठीक है। इसको देखो H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ क्या है 2H प्लस, 2H प्लस है, और जो इलेक्ट्रॉन इसने है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने मान लो 2 सोडियम ले लो, 2 सोडियम ले लो, चलो 2 सोडियम है तो 2 ले लो, यहां से क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जो आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H प्लस H, और ये कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना देगा, ये बना देगा H2। तो बोलो इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, एक्चुअली में गेन किसने किया है इलेक्ट्रॉन, हु गेन्स द इलेक्ट्रॉन, H प्लस। H प्लस। हाँ, तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो रिडक्शन किसका है, रिडक्शन आपका हाइड्रोजन का हुआ है ना। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन किसमें था, HCl में था, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि HCl का हुआ है, ठीक है, समझ गया। हाँ ये चीज है, एग्जैक्ट ये कहानी है, समझा बेटा, ये चीज। हाइड्रोजन खुद ही रिड्यूस हो जा रहा है भाई, तो उसके बेसिस पे हम कैसे देखेंगे कि, अब देखो तुमने हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है, आपको लग रहा है क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, भाई क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, पहले भी Cl माइनस था, ये अभी भी Cl माइनस है, तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, क्लोरीन का कुछ हुआ, नो सर। तो chlorine oxidized reducing white is basically hydrogen of HCl which has got reduced, clear। अब देखो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो H2 बन गया ना, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो H2 बन गया ना। अब देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी ट्रू हो जाएगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, दिख रहा है, रिडक्शन। हाँ चलो आज यहीं तक रखें क्लास, यहीं तक रखें क्लास आज को। यस सर। हाँ 2 बजे बेटा पास आउट वालों का, आप 11th वालों का नहीं, पास आउट वालों का 2 बजे फिजिक्स शुरू करेंगे, आधे घंटे में। मैं रूटीन बना के भेज रहा हूँ 10-5 मिनट में। चलिए मैं इसको ओवर कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो, सर आधे घंटे बाद फिजिक्स।